जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हमने 3 क्लासें पढ़ा दी हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों ने इससे जो पहले की 3 क्लासें हैं वो पढ़ ली होंगी। ठीक है, आज हमारा एवरेज का लगभग बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद यानी कल हम लोग एवरेज का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे और इन 4 क्लास में हमने लगभग 50 से 55 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो कहने का मतलब एक ही चैप्टर के 100 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे 100-200 क्वेश्चन की, तो लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि एक चैप्टर में पर्याप्त हैं जो है ना तुम्हारे रिवीजन के लिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, पढ़िएगा एक बार, फिर मैं लगवाता हूँ। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। अब एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, फिर लगवाता हूँ। ठीक है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं पहले बेसिक तरीके से, फिर उसके बाद में हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले बेसिक तरीका सीख लीजिएगा कि इसका बेसिक तरीका क्या है, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं भैया, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार का औसत तापमान आपको दे रखा है 48 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार का जो औसत तापमान दे रखा है वो आपको 52 डिग्री सेल्सियस है ना। एक चीज़ बताओ, ये आपको दे रखा औसत तापमान 4 लोगों का है, तो अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो यहाँ पे गुणे 4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और यहाँ पर भी गुणा 4 कर देंगे। तो बराबर करो, तो इनको गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 की 2 और 4 चौकू 16, 3 119 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 208 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। आप लोग घबराएं नहीं कितना बड़ा हो रहा है, हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है ना, जब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे एक बार, क्या करेंगे घटाने पर, है ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर, मंगल से मंगल कट जाएगा और बुध से बुध कट जाएगा, गुरुवार से गुरुवार कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा सोमवार किसका डिफरेंस माइनस शुक्रवार। ठीक है, बराबर में लिखेंगे। यहाँ से आप जब लोग घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 208, यानी कि यहाँ से आपका बच जाएगा 208 में से 192 को घटाना है 8, 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 16, वो भी माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप लोग देखिएगा, और सोमवार का हमें औसत तापमान मालूम है, कह रहा था सोमवार का तापमान 42 डिग्री, तो रख दो यहाँ पे सोमवार, यानी कि 42 माइनस शुक्र इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, ये शुक्रवार उधर जाएगा, तो शुक्रवार जब इधर आएगा बेटा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो शुक्रवार भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। तो 42 और 16 58 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 प्लस 16 डिग्री आप जब जोड़ देंगे तो 58 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। अब हमने कहा था हम ट्रिक से बताएंगे, तो आप लोग एक बार ट्रिक से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर हम सारे क्वेश्चन इसके बाद जितने होंगे सारे ट्रिक से करेंगे। इस बेसिक मेथड हमने एक क्वेश्चन में बता दिया है, इसके आगे जो भी 3 से 4 क्वेश्चन लाए हैं इस टाइप के, उनको आप लोग बेसिक से भले कर ले, लेकिन मैं बेसिक से नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो देख लेता हूँ। सोमवार से लेकर गुरुवार तक का औसत तापमान जो दिया गया था क्वेश्चन में गिवन था 48 डिग्री, और उसके बाद में मंगलवार से लेकर शुक्रवार का औसत तापमान था आपका 52 डिग्री।
ठीक है। और सोमवार का तापमान आपको 42 दे रखा था, शुक्रवार का पूछा था। एक चीज़ सोच के देखो, इस सोमवार को हमने हटा दिया, इस सोमवार को जब हमने हटा दिया और इसकी जगह पर हम किसको ले आए, शुक्रवार को, इसकी जगह पर शुक्रवार को ले आए तो औसत तापमान में 4 की वृद्धि होगी। भाई सोमवार के जाने से और शुक्रवार के आने से औसत तापमान में कितने की वृद्धि हो रही, 4 की। तो 4 की वृद्धि हो रही है औसत तापमान में, तो योग कितना बढ़ जाएगा इनका, 4 गुणे 4 इक्वल टू 16, 16 बढ़ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, जो शुक्रवार का तापमान होगा वो सोमवार से 16 डिग्री ज़्यादा होगा। तो सोमवार का तापमान कितना है, 42 डिग्री। सोमवार का तापमान जो है वो 42 डिग्री है, और इससे शुक्रवार का जो तापमान होगा वो 16 डिग्री ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा, 42 + 16 इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और लगाइएगा। पहले 10-5 सेकंड का समय लीजिए, है ना, क्योंकि खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आप लोग क्वेश्चन लगाने में कामयाब होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। सही है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 25% अधिक है, किसका तापमान, सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 25% अधिक हो, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। ठीक है, सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार का औसत तापमान कितना था भैया, 28 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं मंगल, बुध और गुरुवार। मंगल, गुरु और मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे आ जाएगा बुधवार और गुरुवार, है ना। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है वो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से 25% अधिक है, इसको पहले मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 25% अधिक है, इसका वैल्यू जो बनेगा 1/4 हो जाएगा सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान से। ठीक है, तो सोमवार और गुरुवार का जो रेशियो बनेगा बेटा वो बन जाएगा 4:5। ये जो वैल्यू आएगी बेस वैल्यू हो जाएगी गुरुवार के लिए, और सोमवार का इससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सोमवार को जब हमने हटाया और उसकी जगह पे हम गुरुवार को लाए, सेकेंड टाइप से बता रहे हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, सोमवार को हटाया और उसकी जगह पे गुरुवार को लाए तो औसत तापमान में कितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी होगा क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, 2 की कमी हो गई, -2। कितने लोगों में, 3 लोगों में। कितने लोगों में कमी हुई, 3 लोगों में। तो फाइनली जो कमी आएगी वो -6 की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी गुरुवार का तापमान रहा होगा वो सोमवार से रहा होगा, कितना कम रहा होगा, सोमवार से कम रहा होगा 6 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 1 का। 1 बराबर आपको दे रखा 6 डिग्री के, तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने जो रेशियो निकाला था 25% बराबर 1/4 के था। ठीक है, सोमवार का तापमान जो है गुरुवार के तापमान से 25% अधिक है। अगर गुरुवार का 4 होगा तो सोमवार का 5 हो जाएगा। तो 1 बराबर 6 के था, तो गुरुवार बराबर किसके हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, और सोमवार बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपसे पूछा गया है बेटा सोमवार का, क्या पूछा गया है, तो सोमवार का तापमान हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ देता कि गुरुवार का कितना है, तो 26 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आप लोग बता लेते। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा बेटा और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है,
दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, पढ़िएगा एक बार फिर मैं लगवाता हूँ। उसी टाइप का क्वेश्चन है। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ से? सोमवार से लेकर, है ना, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान जो है वो आपका 31 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 29.5 है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का औसत तापमान जो है ना वो 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि, उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा जब सोमवार को हमने हटा दिया, सेम चीज़ें रहेंगी क्योंकि मंगल बुध गुरु तो आना है। यहाँ पर भी सोमवार को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं? शुक्रवार को ले रहे हैं। ठीक है, सोमवार को हटा रहे हैं और शुक्रवार को ले रहे हैं, तो औसत में जो हो रही है वो 1.5 की कमी हो रही है, यानी कि 31 से रह जा रहा है आपका कितना? 29.5। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 का, क्योंकि 4 लोगों में कमी हो रही है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, इनमें जो कमी हो जाएगी 6 की हो जाएगी। 1.5 में गुणे 4 करेंगे तो आप लोग इतना तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक हो, तो 37.5% अधिक हो 1/2, यानी कि ये परसेंटेज का पार्ट है, यहाँ से आ जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8। तो सोमवार रेशियो शुक्रवार जब आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक, यानी शुक्रवार का आ जाएगा यहाँ पे 8, जो बेस वैल्यू आ जाएगी वो शुक्रवार के लिए, और इससे अधिक है 3 अधिक है, 8 से 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा 11। इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा? 3। 3 बराबर किसके दे रखा है? 6 डिग्री के भी हम लोग उधर निकाल के लाए थे। 1 बराबर यहाँ से अगर इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा था वो 3 डिग्री दे रखा था। ठीक है, 1 बराबर हम लोग निकालेंगे तो किसके निकलेगा? 2 डिग्री के। वही आपसे पूछ रहा है कि सोमवार आपका कितना है? औसत में जो यहाँ पे रेशियो में वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 11। 11 बराबर 22 डिग्री के आपका आंसर हो जाएगा। तापमान किसका पूछा गया है? सोमवार का। तो सोमवार के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और अगर इसी में आपसे पूछता कि शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए, तो शुक्रवार का तापमान हो जाता 8 दूनी 16 डिग्री, लेकिन फिलहाल आपसे ये वाला नहीं पूछा गया। ठीक है, जो पूछा गया वो हमने बता दिया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझ पाए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग लगाइएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, हमने एक ही टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए, वो अलग अलग एग्जामों में आए हुए थे, तो हमने कहा करवाना ज़रूरी है। तो ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ग्रुप डी, NTPC CBT 2 और यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फोकस इन्हीं बच्चों पे ज़्यादा है क्योंकि इनके एग्ज़ाम जल्दी में लगे हुए हैं। तो जो हमने सीरीज चलाई है, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा CBT 2 वालों का और ग्रुप डी वालों का, अभी तो हालांकि पुलिस के फॉर्म ही नहीं आए हैं, तब तक हम लोग अपना अर्थमेटिक एक बार कंप्लीट करवा देंगे। हम अर्थमेटिक कंप्लीट करवाने के बाद फिर एडवांस करवाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा आप लोगों को, जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं NTPC CBT 2 और ग्रुप डी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं लगवाता हूँ फिर। क्वेश्चन कह रहा था सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भैया, सोमवार से लेकर बुधवार तक का जो औसत तापमान था वो कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस, है ना। मंगलवार भी लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री सेल्सियस है। आगे बात करते हैं। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री है। कितना है? 44 डिग्री है। मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का जो औसत तापमान है वो 44 डिग्री है।
यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 9/8 है। देखो, सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान से, जिसके साथ में के और से लगा हो वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, नीचे आने का मतलब है 9/8। तो बृहस्पतिवार का तापमान हो जाएगा 8 और सोमवार का तापमान हो जाएगा 9। जब यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे, दिख रहा है बेटा, रेशियो निकालेंगे, सोमवार रेशियो बृहस्पतिवार निकालेंगे तो 8 ये हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार और 9 हो जाएगा क्या, सोमवार, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, सोमवार को हटाने के, सोमवार को हटाते हैं, उसकी जगह पे बृहस्पतिवार को लाते हैं तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। कितने लोग हैं, 1 की कमी हो रही 3 लोगों में, है ना, तो बराबर 3 की कमी हो जाएगी, ये 3 की कमी हो जाएगी। फाइनली मुझे यहाँ पर कमी कितने की दे रही है बेटा, यहाँ पे देखिएगा रेशियो में आप देखेंगे 1 का डिफरेंस दिख रहा है, 1 बराबर 3 डिग्री की दे रखा है आपको, तो आपसे 1 बराबर 3 डिग्री के दे रखा है आपको, और आपसे पूछ के आ रहा है बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है आपसे बेटा। 8 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे यहीं से पूछ लेता सोमवार का, तो सोमवार का बड़ा आसानी से बता पाते, 9×27। फिलहाल जो पूछा गया वो हम लोगों ने उसका आंसर दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसको हम करवाते हैं। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग, दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, आठ व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं पहले आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है, x1 से लेकर 1 से लेकर 10 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, 10 लोगों का ग्रुप है और इनका एवरेज मान लीजिए रहा होगा, इनका भी 55 किलोग्राम वजन है और इनका भी 55 किलोग्राम वजन है, मतलब पूरे ग्रुप का वजन ही मान ले रहे हैं हम लोग 55 किलोग्राम है। ठीक है, सभी लोगों का वजन 55 किलोग्राम है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ से एक 55 किलोग्राम के व्यक्ति को 55 किलोग्राम के व्यक्ति को ही निकालें और 55 किलोग्राम के ही व्यक्ति को लाएं, तो औसत में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ग्रुप से जितने किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है और उतने ही किलोग्राम का व्यक्ति अगर आप ला रहे हैं, तो औसत में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप ग्रुप में जाने वाले व्यक्ति का भार 55 किलोग्राम है और आने वाले व्यक्ति का भार अगर 60 किलोग्राम आपने कर दिया, तो औसत आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 5 ज़्यादा, यानी कि ये 55 का गया और 5 ज़्यादा यानी 60 का आ रहा है, तो औसत में वृद्धि हो जाएगी। वो कितनी वृद्धि हो जाएगी वो इस क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा। ठीक है, 5 की वृद्धि होगी 10 लोगों में। और अगर इंडिविजुअल इसी व्यक्ति का पूछ ले कि जो आ रहा है उसका कितना हो जाएगा, तो बेटा 55 तो लेवल मेंटेन करने में लगा दे, 55 तो औसत में लगा देगा, और 5 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम हो जाएगा, है ना, जो कि क्वेश्चन में हम समझा रहे हैं वही दिया हुआ है। और 55 किलोग्राम का हम निकाल रहे हैं, इसकी जगह पर 45 किलोग्राम का व्यक्ति रखें तो औसत कम हो जाएगा। तो सीधा मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमको दिया होता है, जो हम जिस व्यक्ति को निकाल रहे हैं, जो व्यक्ति ले रहे हैं, उसका वजन ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो औसत बढ़ेगा और कम है तो औसत घटेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो सीधी सी बात है औसत हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो 8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है 2 लोगों में, है ना। 8 व्यक्तियों में औसत भार में 2 किलोग्राम की, 8 व्यक्तियों में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी कि 16 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसके आने से। ठीक है, जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति आने वाले नए व्यक्ति का भार बताइए।
ठीक है, ये x 8 तक लोग रहे होंगे, ये x 1 तक 8 लोग रहे होंगे। हमने यहाँ से क्या किया, जो है ना 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को बाहर कर दिया, 50 किलोग्राम भार बाहर कर दिया, और इसकी जगह पर अगर हम 50 का ही लेते तो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, जो व्यक्ति लिया है उसके आने से बेटा 8 लोगों में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। 2 किलोग्राम यानी फाइनली उसका वजन इनसे 16 किलोग्राम ज़्यादा होगा। 16 किलोग्राम ज़्यादा होगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 50 + 16 = 66 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। क्लियर। क्वेश्चन वर्बली ही लग जाता, लेकिन आप लोगों के समझाने में इतना समय लगा। सीधा देख लीजिए, 16 किलोग्राम की वृद्धि हो रही कहाँ से, 50 किलोग्राम से, है ना। 50 किलोग्राम से 16 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा, यानी आंसर आपका 66 किलोग्राम हो जाएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम करवा रहे हैं, ठीक है। देख पा रहा होगा बेटा, देखिए ठीक है, दिख गया होगा क्वेश्चन। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। देखो, जो शिक्षक रिटायर हुआ है, अगर उसका भी वजन 25 वर्ष ही, अगर उसकी भी आयु 25 वर्ष रही हो, ठीक है, और आया जो है उसकी भी आयु 25 वर्ष रही हो, तो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिटायर हुआ है, अब कह रहा है, और उसके स्थान पर 25 वर्ष आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। कितने लोगों में कम हो जाएगी, 10 लोगों में साहब, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 शिक्षक थे, तो 30 किलोग्राम इस शिक्षक का जो रिटायर हुआ है जो आएगा उससे जो है ना ज़्यादा होगा। आने वाले व्यक्ति का भार कितना है बेटा, 25 किलोग्राम। जो हमने निकाला है उसका भार मुझे नहीं मालूम है, उसका निकालना है, ठीक है। जो आ रहा है उसका मालूम है, 25 किलोग्राम है। जब 25 किलोग्राम मुझे मालूम है तो 25 किलोग्राम ये रहा और प्लस 30 ये रहा था, यानी जाने वाले व्यक्ति की, जो हमने रिटायर मेरा शिक्षक हुआ है, उसकी आयु कितनी रही होगी, 55 वर्ष रही होगी। क्लियर। 55 वर्ष मेरी जो रिटायर हुआ है उस शिक्षक की आयु रही होगी 55 वर्ष। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे ढंग से, आप लोग, है ना। आज की सेशन का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें लड़के बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और करने के बाद, आज हम करवाने के बाद हमें नहीं लग रहा कि आप लोग फंसेंगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम विद कॉन्सेप्ट और विद शॉर्ट ट्रिक्स के हम लोग बताते हैं। पढ़िएगा। और देखें, क्वेश्चन को करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में नीचे समझा दे रहे हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। देखो, एक कहीं कोचिंग है, ठीक है, जिसमें 10 बच्चे रहते हैं। कितने, 10 बच्चे। 10 बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब 10 बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, इनसे रुपए ले रहा है वो टीचर, कितने, 10,000 रुपये। कितने रुपए ले रहा है, 10,000 रुपये ले रहा है। और इसमें इनका बिजली बिल भी इंक्लूड है। उसने कहा देखिए मैं टोटल 10,000 रुपये लूँगा, तुम लोगों को पढ़ा दूँगा, और बिजली बिल भी आप लोगों को देना पड़ेगा, इसमें वो इंक्लूड है, ठीक। तो बिजली बिल कितना है, उसने कहा 700 रुपये आप लोगों की फ़ीस है। पर स्टूडेंट की जो फ़ीस है बेटा वो 700 रुपये है, और बिजली बिल है वो 300 रुपये है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि 10 बच्चे और आ जाते हैं। कितने बच्चे आ जाते हैं, 10 बच्चे और आ जाते हैं। तो ये 700 जो इस टीचर की जो फ़ीस है वो तो देंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 700 फीस ये लोग देंगे ही। लेकिन ये जो 10 बच्चे थे, इन्होंने कहा सर अब हम ये अकेले बिल क्यों दें, क्योंकि बिल बन रहा था कितना, 3,000 बन जाएगा, क्योंकि 10,000 था तो 10 × 700 करेंगे, 7,000 तो इनकी फ़ीस हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। बिल बनेगा 3,000। तो इन बच्चों ने कहा सर हम अकेले अब थोड़ी ना बिल देंगे, 10 लोग और आ गए हैं,
बिल उनसे भी लीजिएगा। ठीक कहा भाई। तो ये लोग जो आए थे पहले बिल लग रहा था इन 10 बच्चों से 3000, ठीक है 3000 बिल लग रहा था। जो 3000 बिल लग रहा था, अब ये 1500 कौन देगा, 1500 ये लोग देंगे जो नए वाले आए हैं, और 1500 ये वाले लोग देंगे जो पहले से थे। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन अब हमारा बन गया कि इनके आने से 10 बच्चों के आने से प्रति माह 700 रुपये की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 7000 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो 7000 ये हो जाएगा, और औसत कमी जो हो जाती है वो 150 रुपये प्रति छात्र कम हो जाता है। यानी कि तो जो 150 रुपये प्रति छात्र कम होगा, कितने छात्र थे पहले 10 थे, इनका तो कम होगा नहीं, ये तो बाद में आए, कम तो इनका होगा बिजली बिल, ठीक है। तो 150 रुपये प्रति छात्र कम हो जाएगा औसत। तो फाइनली कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे गुणा 150 करें 1500 रुपये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 8500 रुपये जो देगा वो कौन लोग देंगे, जो 10 नए बच्चे आए वही तो देंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा बेटा 850 रुपये। इन जो बाद में बच्चे आए इनका औसत है ये कितना, 850 रुपये। कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो क्वेश्चन हम लोग करवाने जा रहे हैं। 850 जो औसत आया है नए बच्चों का आया। अगर पुराने वालों का हम पूछ लें कितना रहा होगा, तो पुराने वाले स्टूडेंट्स का रहा होगा 150 कम होके, -150 कम होके, यानी कि पहले वाले बच्चों का जो एवरेज रहा होगा, तो आप इसमें कर दीजिएगा 150 ऐड कर दीजिएगा, प्लस 150 आप लोग जब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना, 1000। फाइनली जो हमने 10 बच्चों की फ़ीस मानी थी 10,000 वही आ जाएगी, गुणे आप इसमें 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 10,000, है ना। जो मैंने माना था वही आ गया। फिलहाल मैं जो समझाना चाहता था वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता था। अभी आप लोगों को कम समझ में आया होगा, विद क्वेश्चन हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फ़र्क हो जाता है बेटा, क्योंकि चीज़ें सामने जब बच्चा बैठा होता तो समझाने में ज़्यादा अच्छा मज़ा रहता है। लेकिन अब फिलहाल आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूरा देख पा रहे होंगे। एक छात्रावास में 40 छात्र थे। 10 नए छात्रों के आ जाने से व्यय में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, परंतु प्रति छात्र औसत व्यय में 1 रुपये की कमी आ जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि 40 छात्रों पर कितना व्यय होता था। पहले जो 40 छात्र थे उन पर कितना व्यय होता था, हमें नहीं मालूम कि कितना व्यय होता था, लेकिन फिर भी अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 40 छात्र हैं, इनका कुछ भी अपना व्यय रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कितना रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब 10 नए छात्र आ गए। कितने छात्र नए आ गए, 10 नए छात्र और आ गए। इनकी वजह से 100 रुपये की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 100 रुपये देगा कौन, 100 रुपये देंगे तो यही 10 नए छात्र। अब औसत व्यय में प्रति छात्र 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो 1 रुपये की कमी होगी 40 छात्रों में, तो 40 हो जाएगा। औसत का मतलब यही होता है किसी भी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट देना। तो 1 कम होगा 40 लोगों में, 40 कम हो जाएगा। तो 40 रुपये ये देंगे कौन, जो आए हैं 10 लोग नए, यही तो देंगे भाई। अभी बिजली का बिल बाद में जो लोग आए थे उन्हीं ने तो दिया था। औसत कम हुआ था 150 10 लोगों का, किनका कम हुआ था, जो लोग पहले से रह रहे थे उनका। तो 40 रुपये ये लोग दे देंगे। क्या, कहाँ से 40 आया, 1 गुणे 40, औसत 1 था इस वजह से 40 यहाँ से आया था। जोड़ेंगे इनको, ऐड करेंगे तो आएगा 140। यानी कि जो नया बच्चा आया है उससे 140 रुपये पर डे लगेंगे, ठीक है। यानी कि रोज़ लगेंगे। नए बच्चे कितने आए थे, 10 लोगों से 140 लगेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक बच्चे का कितना आ जाएगा, 14 रुपये। एवरेज जो आ जाएगा भैया 14 रुपये। इन 10 बच्चों का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 14 रुपये। ये एवरेज रहा है बेटा इनका 10 बच्चों का, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का। अब इनका एवरेज जो आया है 14, और यहाँ से इनका इससे कितना कम है, ये जो 14 है बेटा, 14 रुपये आया है, वो 1 रुपये माइनस होने के बाद आया है। 1 रुपये घटने के बाद, इन 40 छात्रों की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो 1 रुपये घट के आया। पहले कितना रहा होगा, 15, पहले 15 तो ही रहा होगा। तो आपसे यही तो पूछा गया है। तो ज्ञात कीजिए कि 40 छात्रों पर कितना व्यय होता था।
15 में गुणे 40 कर दीजिए। अब तो आप लोग उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली। 600 आपका आंसर हो जाएगा। 15 चौकू 60, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा है। समझ पाए इस क्वेश्चन को कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे फंसते हैं। जो नया बच्चा है वो भी देख ले, और पुराना है जिसे आ रहा है कोई बात ही नहीं, प्रैक्टिस के तौर पर ले ले, और जिसे नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को दोबारा देख ले, ठीक है। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा। तो अगर आप लगा पाते तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने जो है ना आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, और हमारा जो CBT 2 और ग्रुप डी के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी लगा है, जल्द से जल्द हम लोगों का सिलेबस भी समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद में हम बेसिक तरीके से और जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक फिर बाद में पढ़ाएंगे। अभी हमारा मतलब यही है कि जो ग्रुप डी के बच्चे हैं और CBT 2 के हैं, लेखपाल है और यूपी पुलिस वैकेंसी आने वाली है, उन बच्चों का जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी 2019 के समथिंग फॉर्म निकले थे और CBT 2 भी निकला था, तो 2-2.5 साल हो गई हैं, तो बच्चों को बेसिक तो आता ही होगा। ऐसी बात नहीं हम बेसिक नहीं करवा रहे हैं, बेसिक भी बताते चलते हैं, पहले बेसिक ही बताते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा जल्दी में बताते हैं ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके होंगे, तो आप ये प्रैक्टिस के तौर पर ये सेशन लें। कल की क्लास ना लेना भूलें। कल जो है ना हम एवरेज का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों ने अब पढ़ लिया होगा और लगा भी लिया होगा। मैं लगवाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ लगाया आप लोगों की नहीं, ठीक है। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजनालय का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। कितना? 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, परंतु औसत खर्च प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है। तो भोजनालय का खर्च शुरू में कितना था? पहले शुरू में जो छात्र थे बेटा वो कितने थे? 35 थे। बाद में क्या हुआ? 7 छात्र और आ जाते हैं। कितने छात्र आ जाते हैं? 7 स्टूडेंट और आ जाते हैं, ठीक है। 7 स्टूडेंट और आ जाते हैं, जिनकी वजह से 42 रुपये पर डे तो बढ़ जाता है। खर्च तो 42 रुपये देगा कौन? यही 7 छात्र तो देंगे। और 1 रुपये प्रति छात्र कम हो जाता है। छात्र कितने थे? 35। तो 1 में गुणे आप 35 करेंगे तो बराबर आपका 35 ही आएगा। 35 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइनली टोटल खर्च कितना बढ़ जाएगा? 5 2 7, 4 दिन 7, ठीक है। 77 रुपये पर डे इन 7 लड़कों से लगेंगे। डिवाइड बाई 7 कर देंगे। जो निकल के आपका आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका कितना? 11। यानी कि 11 आपका जो आएगा इन 7 लड़कों का एवरेज आ जाएगा बेटा। 7 लड़कों का जो औसत आया है वो 11 रुपये आया है। कितना आया है? 11 रुपये। तो ये जो 11 आया है इन 35 छात्रों के औसत से 1 कम होके आया होगा। 11 रुपये आया है, 1 रुपये कम होके आया होगा। पहले इनका कितना रहा होगा बेटा? 12 रुपये रहा होगा, ठीक है। पहले कितना रहा होगा? 12 रुपये। तो आपसे इनका पहले का ही खर्च पूछा गया है, शुरू में होने वाला खर्च बताइए। तो 12 × 35 जब आप लोग करेंगे तो गुणा कर लीजिएगा। 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 6 42, यानी कि 420 रुपये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वर्बली हम कैसे करेंगे? देखिए बिना पेन उठाए। 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, ठीक है, तो भोजनालय का खर्च कितना बढ़ जाता है? 42 रुपये बढ़ जाता है। 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, परंतु औसत खर्च प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है। कितना? 1 रुपया। तो कितना कम हो जाएगा? 35 रुपया कम हो जाएगा। 35 और 42 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 77। ये देगा कौन? 7 बच्चे। 7 में हमने भाग दिया, 77 में 7 का जब भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 11 रुपये। किनका? इन 7 बच्चों का, जो नए 7 बच्चे, इनका औसत आ जाएगा 11 रुपये। और पहले वाले जो छात्र थे 35, उनका जो औसत आएगा 11, जो औसत आया है वो 1 कम होके आया होगा। पहले उनका कितना रहा होगा? 12। तो 12 में 35 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि भोजनालय का खर्च शुरू में कितना था ये पूछा गया आपसे। तो अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और लगाने की कोशिश, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लगाइएगा। 10 से 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में, फिर मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है।
आगे के दो से तीन क्वेश्चन और करवाएंगे और इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि बेसिक कंप्लीट हुआ जा रहा है धीरे धीरे। और जो बच्चों ने अभी तक हमारी इससे पहले मैं 3 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगी। देखिए, 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को 20 संख्याओं का औसत 15 है, बेसिक तरीके से ही कर लेंगे, हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 300, योग आपका योग 300 निकल के। अब कह रहा था 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 में गुणे जब आप 18 करेंगे तो 18 दूनी 36 और 18 एकम 18 और जो है कानो करके 3 आपकी 21 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 7 गुणे 11 करेंगे आपका हो जाएगा 77। ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को, 7 1 8 सॉरी 7 6 13, 7 6 13 और उसके बाद में 7 1 8 1 9 और उसके बाद में 293 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 293 आपका आ जाएगा। ठीक है, 293 आ जाएगा। संख्याएं थी 20 पहले, यहाँ पे 12 और 7 19, एक संख्या कम थी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 300 में माइनस 293 काट देंगे। जो 13वीं संख्या आपसे पूछ रहा है 7 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग सेकंड तरीके से जाएंगे तो उसमें भी इतना ही समय लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो बताओ, करवा दें इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से। फिलहाल आप लोग इसको ऐसे ही कर लीजिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, पढ़िएगा। देखिए, पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो गुणा 3 कर देंगे। गुणा 3 का यहीं पे कर ले रहे हैं, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, यानी 213 किलोग्राम इनका योग निकल के आएगा। पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है, तो पी और क्यू का जब हम योग निकालेंगे बेटा तो गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 2 छंग 12 2 छंग 12 1 13 132 किलोग्राम आ जाएगा। क्यू और आर 76.5 है, तो गुणा करिएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13 2 सत्ते 14 1 15। ठीक है, यानी कि 153 किलोग्राम क्यू और आर का योग आ जाएगा। हमने सीधा सीधा कर लिया, यहाँ पे औसत दिया था तो गुणे 3 कर लिया। यहाँ पर पी और क्यू का औसत 66 दिया था तो हमने योग कर लिया यहाँ पे 132 किलोग्राम, और क्यू और आर का दे रखा था 76.5, तो हमने यहाँ से योग निकाल लिया। ठीक है, इन सभी का जब योग निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्योंकि जोड़ क्यों लेंगे? क्योंकि क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से केवल और केवल क्यू की वैल्यू ही निकलेगी। क्यू की निकालेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा भी कि पी की वैल्यू बताओ, तो आप पी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे बेटा, पहले क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो है ना पी की वैल्यू निकलेगी और आर की निकलेगी। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 3 8 और 2। देखो, 3 लोगों का वजन था 213 किलोग्राम। क्यू को जब हमने 2 बार ऐड कर लिया तो वजन कितना हो गया? 285 किलोग्राम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 285 में से 213 को घटाएंगे बेटा। 285 में से जब 213 को घटाएंगे तो 2 और 1 7, यानी कि 72 किलोग्राम जो क्यू का वजन आएगा वो 72 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर यहीं से आपसे पूछ देता कि आप बताइए पी का वजन बताइए, तो हम क्यू का 72 किलोग्राम था, क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और क्यू की जब वैल्यू रख देंगे तो पी का मान आ जाएगा। अब अगर आपसे कहे आर का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 153 में से घटा देंगे, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़िएगा। सात आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है,
अगले दो आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम दो आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 आंकड़े थे, इनका जो एवरेज था बेटा वो 34 था। कितना था? 34 था। पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है और अंतिम दो आंकड़ों का औसत 47 है। इन दो का पूछा गया तो ये x को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो अंतिम दो आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं मालूम है, अंतिम दो आंकड़े x है और y है। मानना है तो मानो, ना मानना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आ जाएगा। इन लोगों में 34 से कितना कम है? 6। कितने लोगों में? 3 लोगों में। यही तो अभी तक हम करते आए हैं। 6 की ज़रूरत है 3 लोगों में, 18 हो जाएगा। इनके पास ज़्यादा है कितना? 34 से 13। 34 और 13 47। इनके पास ज़्यादा है 13। 13 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 26 और यहाँ से जो आपका आ जाएगा 18 माइनस का 18। तो फाइनली क्या होगा? 26 में से जब आप 18 घटा देंगे, 26 में से आप 18 घटाएंगे बेटा, तो आपके निकल के आएगा आपके पास में 8। 8 जो निकल के आएगा, यानी कि जो 8 है इन दो लोगों के पास में कम रहा होगा। इन दो लोगों के पास में 34 से 8 कम रहा होगा। 34 से 8 कम रहा होगा, यानी 34 दूनी 68। 68 से 8 कम रहा होगा एवरेज। 34 से योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा दो लोगों का। फिलहाल इसमें 8 में हम 2 का भाग देंगे तो इन 2 का एवरेज आ जाएगा, यानी कि 4। इस 4 को हम यहाँ से घटा देंगे और 30 हमारा आंसर आ जाएगा। इन दो लोगों का x और y का जो औसत आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपकी सभी परीक्षाओं में ये हेल्प करेगा। हम टॉपिक वाइज सारे अर्थमेटिक को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद में एडवांस को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।